हाँ जी, धन्यवाद। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नेहरे मोहल ढापिया जल चक्राव ज्यों चलत। मोमिन हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक निस्बत। कई महल मानिक पहाड़ में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई महल मानिक पहाड़ में परबर में अक्षराती धाम के धनी श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में पूरे 25 पक्ष में होने वाली प्रेम और आनंद में लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने कुछ देखा था, समझा सुना था। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वहां पर किस प्रकार की शोभा है। नेहरे महल ढापिया, चारों तरफ जो भी महल होता है उसके चारों तरफ हमेशा नहरें होती हैं, और जो नहर होती है उसको भी महलों से ढपे हुए हैं। तो इस तरह से किसी जगह वनों से ढपे हुए हैं महल, और मानिक पहाड़ में विशेष रूप से महल के अंदर ही नहर चलते हैं, और वहां पर जो नहर चलते हैं तो कुंड तो दिखते हैं लेकिन नहर दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर में या सभी भूमों में ऐसा ही है। मानिक पहाड़ में हम देखेंगे किस प्रकार की शोभा है, और वहां पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें किस प्रकार है। यदि किस्मत शाह जी, मानिक पहाड़ के अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, और एक हवेली चौरस से, फिर दूसरी हवेली गोल, अल्टरनेट चौरस व गोल हवेलियां आई हैं चारों तरफ घेर के। इसी बात को यहाँ पर संक्षिप्त में कहा गया इस छुपाई में। कई मोहल मानिक पहाड़ में। अब यहाँ पर जो नहरें आई हैं वो देखेंगे कहाँ पर आई है, क्योंकि ये जो दो हवेली के बीच में जो बीच की गली है, इस गली में नहर आई है, लेकिन वो ढपी हुई है, नहर दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये जो कुंड आए हैं 4 हवेलियों के मध्य में कोनों में, ये देखिए ये कुंड है, ये भी कुंड है। तो ये जो कुंड है, ये कुंड खुले हैं, ये कुंड दिखाई देते हैं, और इसके चारों थंबों पर 4 हिंडोले भी लटक रहे हैं। तो इस तरह की शोभा मानिक पहाड़ में आई है। कई महल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत। हिसाब इसका जो देखेंगे ऐसी शोभा है सुंदर साथ जी, हिसाब में ना आवत, इसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। एक चौरस हवेली है, उसमें क्या होता है, एक चौरस हवेली या गोल हवेली, दोनों में वही सिद्धांत है। एक हवेली में 12,000 महल,
फिर उसमें से जो एक महल होता है उसके अंदर 12,000 मंदिर। देखिए एक हवेली में 12,000 महल है, बगीचे और बीच में चबूतरा है। चबूतरे में बगीचे हैं, हिंडोले सारी शोभा बैठक है। फिर एक महल के अंदर जाएंगे तो 12,000 मंदिर आ जाते हैं। गोल हवेली में गोलाई में, चौरस हवेली में चौड़ाई में होते हैं। फिर एक मंदिर के अंदर जाएंगे तो 12,000 कोठरियां। बाकी बगीचे, चबूतरा, चबूतरे के तीसरे हिस्से में पुनः बगीचा और किनार के थंबों के मेहराबों में हिंडोले। तो इस प्रकार से बेशुमार हिसाब, कोई गिनती नहीं है सुंदर जी। कैलकुलेशन करते रहेंगे, कैलकुलेटर थक जाएगा। ए मोमिन कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक, जिसके धामधनी के चरणों से संबंध है वो धामधनी के चरणों को किस प्रकार छोड़ सकते हैं, अर्थात उनको कैसे भूल सकते हैं, उनको भूल करके माया में कैसे डूब सकते हैं। हर पल धनी की याद में वो डूबे रहते हैं, धामधनी को कभी भी भूल नहीं सकते। कई ताल नहरे मानिक पर, मानिक पहाड़ के चारों तरफ कई ताल, तालाब और नहरें हैं। चारों तरफ जो बगीचे हैं वहां की बात चल रही सुंदर साहब जी। अब देखेंगे बगीचों में कैसी शोभा है। ये देखिए मानिक पहाड़ में जो चबूतरा है उसके सामने, बुर्जों के ठीक सामने ताल आए हैं, ताल से नहरें निकली हैं और फिर यहाँ पर ताल आया है। ताल के चारों तरफ महल आए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ताल के महल। अब इसको कलर में देखेंगे। ये देखिए समझ देखिए, ये नहर निकली है फिर तालाब बन गया, तो तालाब के चारों तरफ जो महल आया उसको बोलते हैं ताल के महल। और ये ताल के महल 5 भुवन छठी चांदनी है। छठी चांदनी से चारों कोनों के महल फिर से ऊपर उठते हैं और फिर 12,000 में, क्योंकि ये जमीन पर है, इस महल से एक भूम नीचे रहता है, लेकिन नीचे जमीन से 12,000 ही रहता है। यहाँ पर पुनः नहरें और ताल बनते हैं और फिर चारों कोनों का महल एक भूम ऊंचा फिर से उठता है, फिर से यहाँ पर छज्जे होते हैं चारों तरफ। इसी प्रकार देखेंगे नहरें एक एक भूम कम होते जाते हैं। नहरों का पानी आगे जाके एक भूम नीचे नहरों में गिरता है। अब इतनी से बहुत विस्तार की बातें हैं सुंदर साथ जी, लेकिन चौपाई में बहुत संक्षिप्त में कहा जा रहा है। तो जो इस शोभा को समझते हैं, चर्चिनी के विषय में जिन्होंने समझा है, मानिक पहाड़ की शोभा को समझते हैं जो सुंदर साथ, उनको एक चौपाई में भी बहुत सारा समझ में आता है। ताल नहरे मानिक पर ढिक हिंडोलो चादरें गिरे। चारों तरफ मानिक पहाड़ के चारों तरफ एक तो बड़े हिंडोले और वहां पर पानी की चादरें, धाराएं गिरती हैं। इस पर गिरती देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए ये मानिक पहाड़ यहाँ तक है, जो मुख्य मानिक पहाड़ का महल है। उसके बाद ये जो ताल के महल यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर जो पहली पंक्ति के ताल के महल हैं वो 12,000 प्लस एक भूम ऊपर है। यहाँ से गुर्जों के कुंडों से पानी इनकी एक भूम नीचे नहरों में गिरता है, फिर आगे जाकर के फिर एक भूम कम हो जाते महल और फिर एक भूम नीचे नहर गिरता है। इस प्रकार एक भूम नीचे नहर गिरते गिरते लास्ट में महानद में आके समा जाता है। उसी प्रकार ये जो हिंडोले हैं, बड़े हिंडोलों की ऊंचाई भी एक एक भूम कम होती जाती है। इन्हीं को कहा गया झरने। चादरें कहते, पानी की धाराओं को चादर कहा जाता है वाणी में। ढिक हिंडोलो चादरें गिरत। मानिक पहाड़ के चारों तरफ कैसी अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर
धामधनी के साथ हम कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। सुंदर जी देखिए, चारों तरफ गोलाई में भी जुड़ा हुआ है और लंबाई में तो एक एक भौम नीचे होता जाता है। तो यहाँ से एक एक भौम नीचे होते हुए हम लास्ट में ये नहर नीचे आ जाती है। तो हम चाहे तो इसमें यहाँ से भी नीचे उतरते हुए आ सकते हैं और चाहे तो ऐसे गोलाई में चारों तरफ घूमते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा जगह है। श्री राज जी श्यामा जी सखियां मिलकर के चारों तरफ सखियां खेल रही हैं, दौड़ते दौड़ते, कुछ सखियां इस फ्लोर में, कुछ सखियां इस फ्लोर में, ऊपर के जो तल्ले में कुछ सखियां हैं, चारों तरफ सखियां से दौड़ते हुए खेलती हैं। तो खेलती हैं मतलब खेल रही हैं सखियां, कुछ सखियां खेल रही, मैं भी खेल रही हूँ यहाँ पर। राज्य श्यामा जी सखियां, राज्य श्यामा जी के साथ में मैं खड़ी हूँ, राज्य श्यामा जी के साथ में झूला झूल रही हूँ। चारों तरफ यहाँ पर नीचे जमीन पर बगीचे आए हैं, इन पर वैसे तो 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, लेकिन महानद के तरफ से शुरुआत में 1 भौम, फिर 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम होता है। उसके बाद के सारे बगीचे 5 भौम के ही रह जाते हैं। यहाँ पर ताल के महल भी हम देख रहे हैं, ऊंचाई 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ऐसे बढ़ता जाता है। प्लस 1 भौम जो क्या है, जो ताल के ऊपर फिर से जो 1 भौम बनता है, उसके लिए मैंने +1 करके कहा है। जैसे चारों तरफ यहाँ बगीचों में ये शोभा किस लिए है, बस ऐसे चर्चनी समझ करके भूल जाने के लिए नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा। अब मकान तो बना दिया, रहने के लिए नहीं गए तो क्या फायदा। अब मकान अच्छा बड़ा शानदार मकान बनाया, स्विमिंग पूल गार्डन बनाया, लेकिन अंदर रहने के लिए ही नहीं गए। सब शोभा समझने के बाद में यहाँ पर धामधन के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं हैं, उसी को कह रहे हैं एक कदम मोमिन क्यों छोड़ी। अर्थात यहाँ पर होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं को ब्रह्मात्मा कैसे भूल सकती, जाकी असल हक निस्बत, जिसका धामधनी के चरणों से संबंध है। कई भांतों नहरे वन में सागरों निकस मिलत, कई भांत के नहरें हैं वन में, और आगे चल करके वन की नहरें जो कहा जा रहा है उसका प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। वन की नहरों में कोई दूसरी भाषा में क्या कहा गया है, वन के महल। वन की नहरों को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया, वन के महल कहा गया है। तो वन के महल कैसे हैं देखेंगे, वहां पर वृक्षों की ही डालियों के, फल फूल पत्तों के ही दीवार दरवाजे महल बन गए। माणिक पहाड़ की एक हवेली के समान ये सारी शोभा पूरी। और छठी चांदनी जरूर लिखा है, लेकिन इसके एक एक भौम में 12-12 हजार भौम है, इसलिए कुल मिलाकर के 12×5 60,000 भौम उसके भी हो जाते हैं। तो नीचे जो है इसके चारों तरफ नहरें होती हैं। ये देखिए बीच में महल होता है, महल मतलब वृक्ष, वृक्षों के महल होते हैं, और चारों तरफ ये नहरें, चारों कोनों में चेहबच्चे। चर्चनी को सही तरीके से पूरा विस्तृत रूप से समझने के लिए आज भी ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। कलर नक्शे जो देखने में आकर्षक होते हैं, कुछ कुछ नक्शे समझने में भी ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट नक्शों का सहारा लेना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। यहाँ शोभा समझने के बाद यहाँ पर किस प्रकार की लीलाएं होती हैं उसको जानना जरूरी है। कई भांतों नहरे वन में सागरों निकस मिलत, सागरों से ही नहरें आती हैं और सागरों में अंत में जाकर के मिल जाती हैं। इसको मैं आपको एक नक्शे के द्वारा समझाऊंगा किस प्रकार की शोभा है वहां पे। ये देखिए सुंदर सा जी, ये है सागर। सागर में टापू महल है बीच में ये। तो सागरों में से दिखेंगे लेफ्ट साइड से कि ये अंडरग्राउंड बहुत बड़ी नहर निकली है, जो कि ये महानद में जाके मिल जाती है, जिससे सारा सागरों से पानी निकल करके पूरे परम धाम में जाता है। अंत में घूम फिर के फिर इस राइट साइड की नहर से आता है पानी, सागरों में वापस मिल जाता है।
पानी सागरों से आवत, सो जुदा जुदा फैलात, फिर नहरों माही होय के, फिर सागरों में समात। इस तरफ से आ जाता है। इस प्रकार हर एक सागर में इस तरह की व्यवस्था होती है। सभी सागरों में देखेंगे, यहाँ पर भी एक नहर जाने वाला, एक नहर आने वाला, इसलिए कहा सागरों निकस मिलत, सागरों से ही पानी बाहर निकलता है और वापस सागरों में आ जाता है। पूरे परम धाम में इसी प्रकार की व्यवस्था है। मोमिन खेले कदम पकड़ के, जाकी असल है निस्बत, निस्बत धाम धनी के से जिनका आत्मिक संबंध है, वो धाम धनी की प्रिय ब्रह्मंगनाएं, ब्रह्म प्रियाएं मोमिन जी ने कहा गया है। खेलें कदम पकड़ के, राज्य के सानिध्यता में, राज्य के साथ पल पल प्रेम और आनंद में मई लीलाएं करती हैं। इस संसार में भी उसी का ही चिंतन ध्यान करती रहती हैं, हर पल स्मरण करती हैं किस प्रकार में हमारा परात्म का स्वरूप है। हम मैं जो है राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, कि झीलना कर रही हूँ, क्या पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ राज्य के साथ में। कोई भी जो है लीलाएं हैं, विभिन्न स्थानों में तरह तरह की लीलाएं होती हैं, जिसका वर्णन वाणी में और बड़ी वृत्त में किया गया है। कई बड़े महल किनारे सागरों, सागरों के किनारे कई बड़े महल हैं। कौन सा महल है सुंदर साथ जी? देखेंगे, ये देखिए, ये बोलते हैं बड़ी रांग की हवेलियां। सागर तो बीच में होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? बड़ी रांग की हवेलियां। ये देखिए, ये महा हवेलियां चारों तरफ है, सागर बीच में। सागरों में टापू महल हैं, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं, सभी सेपरेट हैं, पतले पतले लंबे लंबे, चारों तरफ बगीचे, चारों कोनों में रेती का मैदान है और चारों दिशा में महा हवेलियां। इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नक्शे में दिखेंगे तो और अच्छे समझ में आ सकता, दिखेंगे सागर है, चारों तरफ ये हवेलियां। तो सागर के चारों तरफ जो हवेलियां हैं, 12,000 भौम है, 12,000, एक एक भौम में 12,000 भौम है। कई बड़े महल किनारे सागरों, सागरों के किनारे बड़ी बड़ी रांग की हवेलियां हैं। कई महल टापू झलकत, कैसे बेशुमार टापू महल जगमगा रहे हैं वहां पे। एक टापू महल का दृश्य है, वहां तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वहां के धरती की रेती जो कण है, करोड़ हीरे मोती के समान सौंदर्य, करोड़ों सूर्य के समान जगमगाहट सौंदर्य है। उसी प्रकार यहाँ के वृक्ष भी जैसे कैसे हैं, सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु, सोने जवाहरात के वृक्ष हो मानो। तो महल कैसे होंगे वहां पर? जो वृक्षों का ऐसा हाल है और धरती की शोभा ऐसी है, तो महल तो कुछ ज्यादा ही सुंदर होना चाहिए ना, जगमगाहट युक्त। तो वहां पर बिजली की जरूरत तो नहीं है, सभी चीजें स्वप्रकाशित हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सूर्य के समान बस तेज रोशनी दिए जा रहे, रंग बिरंगी किरणें, सौंदर्य से युक्त, सौंदर्य से युक्त रंग बिरंगी किरणें वहां पर हैं। तो इसे टापू महल में राज्य के साथ में हम खेलने से यहाँ तो चिंतन ध्यान करेंगे। सागर से, यहाँ से किनारे से ये जलरोष है, वहां से बड़े बड़े जल के जहाज, क्रूज शिप्स सारे यहाँ से बैठ करके, दिखने में छोटा सा लग रहा है सुंदर सा जी। ये लंबाई चौड़ाई देखेंगे 2,88,00,000 कोस, 2,88,00,000 कोस। संसार में देखिए सागर हम देखते हैं, समुद्र के एक किनारे पे खड़े होकर तो दूसरा किनारा दिखाई देता है सुंदर सा जी? नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी वर्ल्ड मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप होता है ना विश्व का नक्शा, उसमें सागरों का बिल्कुल सीमा दिखाई देगा, कितना बड़ा ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये सागर, उसमें तो लिमिटेशन दिखाई देगा। इस प्रकार इस चित्र में इसका लिमिटेशन दिखाई दे रहा है। इसका जो लिमिटेशन यहाँ से यहाँ तक ऐसा लग रहा है छोटा सा सागर होगा, लेकिन ये सागर बहुत बड़ा है, पता है ना, 2,88,00,000 कोस का लंबा चौड़ा। यहाँ से जहाज में बैठ करके यहाँ आने में समझो कि कई घंटे आनंद पूर्वक बहुत बड़े शिप में बैठे और रास्ते में आनंद करते हुए आ रहे हैं, या तो जल्दी आने की इच्छा तो जल्दी भी पहुंचा देगा शिप,
और जल के जीव, बड़े बड़े डॉल्फिन मछलियां यहाँ पर, बड़े बड़े प्यारे प्यारे और प्रेम के स्वरूप हैं। सभी सखियों को अपने पीठ में बिठा करके और खिलाते हुए आनंद करते हुए सखियां आती हैं। कई बार यहाँ पर चारों तरफ खेलते हैं जहाज में बैठ के। छोटे आजकल दिखते हैं मोटर बोट्स भी आ गए हैं, और छोटे बड़े सभी प्रकार के बोट्स और जहाज होते हैं। जल के जीव तो है ही है। फिर एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाने के लिए भी जहाज का जरूरत पड़ता है, बीच में काफी गैप है। तो कुछ सखियां इस पहले टापू महल में चल पहुंच गए, ऊपर चढ़ करके यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार से कुछ सखियां दूसरे टापू महल में आ गए, इसलिए सभी मिलकर तरह तरह से यहाँ बगीचों में, टापू महल में, और रेती का मैदान ये जो देख रहे हैं, ये भी 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा काफी बड़ा है। कोस इसलिए बताना पड़ता है कि इसको आपको इसकी लंबाई का थोड़ा सा अंदाजा हो सके। ये तो चित्र देख करके सब समझेंगे छोटा सा है, ऐसा समझेंगे। तो ऐसा यहाँ की शोभा सुंदर साथ जी चर्चिनी शिविर में जो शामिल थे उनको थोड़ा सा कम तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन जो शिविर में ये चर्चिनी नहीं सीखा है जिन्होंने, उनको ज्यादा तकलीफ होता है। कई महल टापू झलकत ये मोमिन कदमों सुख ले वहीं जाकी असल हक निस्बत। ये सारा धामधनी के कदमों का सुख है ना, धामधनी के प्रेम की छांव तले रहने का सुख। धामधनी पल पल कैसे हमें रिझाते हैं। एक सुंदर साथ जी, संसार में हम सोचते हैं कोई हमको रिझाते रहे, सुबह से शाम तक हमारी जी करते रहे, हमको खुश करने का प्रयास करते रहे। और तो राज जी क्या कहते हैं, रोहो मेरे तुम्हारा आशिक, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह। हर पल जो है अपनी आत्मा को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं वहां पर। कैसे सुख प्रदान करूं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, है ना। किस प्रकार से आज मैं इनको कहाँ ले जाऊं, वहां पर कैसे लाड लड़ाऊं, कितना प्यार करूं मैं, कैसे। और सखियां भी, हम सभी सखियां भी राज्य को रिझाने का प्रयास करते हैं। और राज्य का प्यार पा करके और जो है रूह क्यों ना लेवे गुलाली। राज्य इतना प्यार करने वाले आशिक हैं जब, तो फिर रूह क्यों ना फूल के जैसे, कमल के फूल के जैसे खिल करके क्यों लालिमा से युक्त ना हो जाए। प्रसन्न चित खिला हुआ चेहरा, आंखें और मुखारविंद हमेशा प्रसन्न, आनंद, उत्साह, उमंग से परिपूर्ण। धामधनी के प्रेम और आनंद में पल पल बीत रहा है वहां पर। की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। यही तो सुंदर साथ जी मार्फत है। रंग महल या के अंदर जो होने वाली गुह्य खिलवत में होने वाली जो प्रेम लीला है, उससे ही मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। आगू बड़ा चौगान बन बिना दुब कई दुलीचों जुगत। अब यहाँ पर शुरू होता, अब रंग महल के पश्चिम दिशा का वर्णन शुरू हो गया है। बड़ा चौगान बन बिना, अर्थात पश्चिम की चौगान। रंग महल के जो पश्चिम दिशा में सबसे पहले फूल बाग, उसके नीचे नूर बाग है, फिर अन्न वन और दूब दुलीचा। नक्शा दिखाता हूँ सुंदर साथ जी, नक्शा दिखेगा ज्यादा स्पष्ट होगा। ये देखिए, ये रंग महल है। रंग महल की पश्चिम दिशा में ये फूल बाग, इसके नीचे नूर बाग, फिर अन्नवन, और फिर ये दूब दुलीचा। इसके पीछे जो है पश्चिम दिशा में क्या है, पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान वहां पर कुछ विशेष नहीं है सुंदर साथ जी, बस रेती का मैदान, इसलिए उसका पश्चिम की चौगान का हम देखेंगे कहीं भी अलग से नक्शा नहीं बना होता है, कारण बस यही है। ये देखिए, ये रंग महल पश्चिम दिशा में, फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुबदुलीचा। फिर ये जो है पूरा रेती का मैदान है, काफी लंबा चौड़ा, इसको बोलते हैं पश्चिम की चौगान। चित्र में छोटा सा दिख रहा है जरूर है, लेकिन काफी बड़ा ये रेती का मैदान है। और यहाँ पर क्योंकि रेती ही रेती है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई महल नहीं है। यहाँ पर खुला स्पेस, काफी बड़ा जगह है। यहाँ पर 4.5 लाख कोस की चौड़ाई है, 9 लाख कोस की लंबाई है। बेशुमार पशु पक्षियों की सवारी सभी सखियां राजी सामाजे मिलकर के बड़े बड़े घोड़े, हाथी आदि पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। हमने इसको जो है काफी अच्छी तरीके से कई बार देखा भी है, किस तरह की वहां सवारी की लीला होती है।
फिर से एक बार देखेंगे, ये देखिए। अव्वल हार केसरीरन की वाणी में छुपाई है। सबसे पहली पंक्ति होती है केसरी, इसको सिंह भी बोलते हैं और शेर भी बोलते हैं, लॉयन। दूसरी हार है बाघन की, दूजी हार बाघन। बाघ कहते हैं टाइगर, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, देखिए सुंदर सा जी। और उसके बाद में हार तीसरी स्याह गोस की, चौथी हार चीतन, चौथा हार चीता पेंथर। तो यहाँ पर देखेंगे सभी के ऊपर में सवारी करके सखियां बैठी हुई हैं, सभी प्रेम के स्वरूप हैं, सखियों के लाडले, और सखियों के रिझाने का इतना प्रयास करते हैं। प्रेम के स्वरूप सखियों को अपने पीठ में बैठा करके भी कई प्रकार से सवारी का आनंद प्रदान करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर संसार में हम देखते हैं, यूट्यूब में देखेंगे कैसे कई लोग पालतू शेर भी पाले होते हैं, हालांकि बहुत कठिन काम होता है, बचपन से पाले होते होंगे शायद। तो ऐसा पालतू शेर संसार में तो हमारे लिए नहीं उपलब्ध है, लेकिन परम धाम में प्यारे प्यारे हमारे शेर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बाघ, चीते। और परम धाम के 25 पक्ष के बेशुमार सुख हमारा इंतजार कर रहे हैं सुंदर साथ जी। वहां पर कैसे लीला होती है पश्चिम चौगान में, बड़े बड़े शेरों, घोड़े, हाथी, पंख वाले घोड़े और बिना पंख वाले घोड़े, सब पे सवारी करके आनंद लेते हैं। पूरे परम धाम में एक ही पल में घुमा करके ले आते हैं। दूब कई दुलीचों जुकत और उसके पश्चात दूब दुलीचा। दूब कहते हैं जो कोमल कोमल घास होती है, घास का ही दुलीचा जैसा बन गया। जैसे दुलीचा में कालीन जो बोलते हैं दुलीचा, उसमें कई रंगों की चित्रकारी होती है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कई रंगों की चित्रकारी बनी है दुलीचा में। और भी नक्शा दिखेंगे सुंदर जी, ये देखिए दूब दुलीचा। यहाँ पर धूप दुलीचा हो चाहे अन्न वन हो, सभी जगह में फूल बाग के समान ही 10 बड़े बगीचों की 10 हारें होती हैं, अर्थात 100 बड़े बगीचे होते हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे होते हैं, और 16 छोटे बगीचों में फिर काफी बड़ा जगह है, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर केवल घास ही घास है, लेकिन घास भी क्या है कि रंग बिरंगी घास और चित्रकारी के समान, और अत्यंत कोमल है, दुलीचे से भी कोमल है, इसलिए इसको बोलते हैं दूब दुलीचा। यहाँ पर नहरें, फव्वारे और बीच में बैठने के लिए सिंहासन, कुर्सियां भी बनी, बैठक भी बनी हुई है। तो ऐसे दूब दुलीचे में भी हम आते हैं तो कैसे खेलते हैं, लीला विहार करते हैं धामधनी के साथ में, इसको भी चिंतन करना है, ध्यान करना है। मोमिन दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल है कनिस्बत। परम धाम में भी क्या होता है, वहां पर भी दौड़ते हुए धामधनी के जा करके दौड़ते हुए जाते हैं, धामधनी से लिपट जाते हैं। इस प्रकार प्रेम से राज्य महाराज से मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रेम और बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति हो, उससे कैसे मिला जाता है। वहां पर दौड़ के कदम पकड़े, संसार में भी वाणी ब्रह्म ज्ञान मिला ना, तो दौड़ कर मतलब तेजी से, तीव्रता से सेवा, वाणी मंथन, चितवनी के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जो भी परम धाम में प्रेम की लीलाओं का में, और यहाँ पर बातें संसार की लीलाओं में घटित होता है। पल पल वो परम धाम का ही चिंतन ध्यान करते हैं, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए लीला विहार करते हैं। हक हादी रूहें इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत। हक हादी रूहें इस पश्चिम के चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत। पश्चिम के चौगान में पशु पंखियों को दौड़ाते हैं, अर्थात उनमें बैठ करके दौड़ाते हैं। और वहां पर हम देख रहे हैं इसको, एक तो होता है सवारी, सेना के परेड के समान में सवारी निकलता है, और एक होता है एंजॉय करना, शेर की पीठ में बैठकर या घोड़े की पीठ में बैठ करके उनको दौड़ाते हैं, रेसिंग लगाते हैं। 12,000 सखियां मान लो कि 12,000 शेरों पर बैठ गई हैं और सब रेसिंग लगा रहे हैं। इस प्रकार से या तो 12,000 घोड़ों पर बैठ करके रेसिंग लगा रहे हैं, या पंख वाले घोड़ों में बैठकर आकाश में उड़ रहे हैं,
कई पशु पंखी दौड़ावत। यहाँ पर स्वयं को देखना है। यहाँ पर कौन बैठा है? मैं बैठी हूँ, ऐसा शेर की पीठ पर मैं बैठी हूँ। जो मूर्ति नहीं है, लाइव चेतन शेर है, प्रेम का स्वरूप। पालतू शेर, पेट एनिमल्स होते हैं ना, देखिएगा यूट्यूब में, तो ऐसे पालतू शेर है। बहुत प्यार, शेर को मैं बहुत प्यार कर रही हूँ। शेर भी बहुत ही खुश हो रहा है प्रेम पा करके, और इसके फिर रेसिंग लगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, पूरे परम धाम में भ्रमण कर रहे हैं। मोमिन ले में सुख कदमों जाकी असल निष्पत। धाम धनी के सानिध्यता का, प्रेम का सुख कौन लेता है? मात्र ब्रह्मात्माएं। और दुनिया में किसी को भी प्रेम का सुख प्राप्त हो सकता नहीं है। सुंदर सा जी, कहाँ कहूँ बाग अर्श का, जित कई रंगों फूल फूलत। इस तरह से परम धाम के फूल बाग का वर्णन करने जा रहे हैं। यहाँ पर कई रंगों के फूल खिले हुए हैं। बेशुमार प्रजाति के, बेशुमार प्रकार के फूल यहाँ पर किस प्रकार से खिले हुए हम देखेंगे नक्शे में। और वहां की शोभा मैंने बताया उसी प्रकार से है बिल्कुल। देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ पर भी 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। यहाँ बस 4 की 4 हारें दिखाया है। एक्चुअल में 10 बड़े बगीचों की 10 बड़ी हारें हैं, और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे होते हैं। और सभी बगीचों के बीच बीच में नहरें हैं। छोटी बगीचों के आसपास छोटी नहरें, बड़े बगीचों के पास में बड़ी नहरें हैं। रंग महल के चबूतरे से लगती हुई जो पहली खड़ी नहर है, उसमें 3000 फव्वारे स्पेशली लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों में और इनकी झरोखों में जब सखियां आती हैं तो सामने का दृश्य देख करके मोहित हो जाती हैं। कैसा सुंदर दृश्य है, फव्वारे ही फव्वारे और रंग बिरंगे खुशबूदार फूल ही फूल खिले हुए चारों तरफ। वाणी में छुपा जाता है, आगो सबन के फुहारे और आगो सबन के फूल, देख देखे चे बच्चे सबे होत सनकुल। जो सखी यहाँ भी खड़ी है तो उसके सामने भी फव्वारे और फूल रहे। यहाँ भी खड़ी है इस मंदिर के सामने तो भी उसको फव्वारे और फूल रहते ही है। और चित्र में हम देखें, एक छोटे बगीचे में एक ही वृक्ष दिख रहा है, और वास्तव में एक छोटे बगीचे में भी 13 वृक्षों की 13 हारें होती हैं। और प्रत्येक 2 वृक्ष के बीच में भी काफी दूरी है, 3 मंदिर की दूरी है। अर्थात दौड़ने खेलने के लिए बहुत जगह है वहां पर। दौड़ने खेलने के लिए काफी स्पेस है। सखियां यहाँ पर दौड़ती हैं, खेलती हैं, विचरण भी करती हैं। कभी शिवा पूजा में सुबह आता है ना, फूल बाग और नूर बाग में, पिया चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की, वास रही महकाए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम दिखते हैं। और ये नहरे फव्वारे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल ही फूल। संसार में किसी कंप्यूटर या आर्टिस्ट के बस की बात ही नहीं है परम धाम को एग्जैक्टली बना दे, तो ध्यान और चिंतन का विषय है। सुंदर साथ जी, फूल बाग के नीचे फिर नूर बाग है। नूर बाग भी सेम टू सेम है, बस उसमें नूर के ये थंब दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, इसलिए इसका नाम है नूर बाग। नूर के लगभग 66,000 थंब होते हैं, और बाकी सारी शोभा सेम टू सेम। 100 बड़े बगीचे और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। रूहें क्यों रहे हैं कदम बिना जाकी असल हकीम। धाम धनी के चरणों के बिना वे परमात्मा कैसे रह सकती है। रूहें खेले फूल बाग में, कई खुशबोए रस बहकत। रूहें फूल बाग में धाम धनी के साथ में खेलती हैं। देखिए सुंदर सा जी, मैं राज्य के साथ में खेल रही हूँ, ऐसा यहाँ पर कल्पना कीजिए। कल्पना क्या होता है? देखिए सुंदर साथ जी, अपने मन से कल्पना करते हैं वो कल्पना होता है, लेकिन जो वाणी के आधार पर कल्पना करते हैं उसको धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि। वाणी में वर्णन के हिसाब से हमको वो दृश्य चिंतन करना पड़ता है चितवनी के समय में, और उसमें नक्शे और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सहायता करती है। यहाँ पर देखिए, राज्य सामाजिक सखियां खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इस तरह से हम कई प्रकार के नक्शे बने हैं। देखिए, भले ये दूसरे जगह का नक्शा आप समझ सकते हैं, इसमें भी सखियां कैसे दौड़ रही, खेल रही हैं। और
ये देखिए, इस प्रकार से सखियां स्वयं को देखना है। मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ खड़ी हूँ, राज्य के साथ बातें कर रही हूँ। ये शरीर को, अपने आप को, जो शरीर की मैं खुद ही लेकर के बैठे हुए हैं, शरीर को मैं समझ करके बैठे हैं। सब जानते हैं हर जन्म में तो शरीर भी बदलता जाता है, और ये शरीर भी एक दिन बीमार होगा, बूढ़ा होगा, छूट जाने वाले। शरीर की मैं को छोड़ देना ही दुखों से मुक्ति है। परात्म की मैं प्राप्त कर लेना ही आनंद की प्राप्ति है। सुंदर साथ जी, परात्म का भाव हमारे अंदर स्थित हो जाए। मूल बिलावे में मैं बैठी हूँ, वहां पर धाम धनी के चरणों में, परम धाम मेरा घर है। वहां पर प्रेम और आनंद की लीलाओं में हम जो है पल पल शामिल हैं। कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं हम करते हैं राज्य के साथ में। राज्य हमें कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं। रूहें खेले फूल बाग में, कई खुशबू रस बहकत, अनेक प्रकार की खुशबू वहां पर पूरे वातावरण में सुगंध फैला रही है। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल निस्बत। और इसी खुशबू कैसी है, ऐसी सूंघने से मदहोश हो जाते हैं, और ज्यादा प्रेम में मग्न हो जाते हैं। और खुशबू से ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी भी प्राप्त हो रही। संसार में क्या होता है, खुशबू ज्यादा सूंघना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को खुशबू नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा आवश्यक होता है, ज्यादा सेंट वाली चीजें नुकसानदायक होती है। लेकिन परम धाम में क्या है कि खुशबू सूंघने से और ज्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, और ज्यादा प्रेम और आनंद, उत्साह, उमंग में वृद्धि होती है। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निस्बत। धाम धनी को याद किए बिना, परम धाम की प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान किए बिना वो कैसे रह सकते हैं। इनका धाम धनी के चरणों से संबंध है। जीव सृष्टि को चलेगा, उनको बस झूठा भ्रम लेकर के चलते रहना है उनको। लेकिन ये तो हकीकत है, आनंद में प्रेम में लीलाएं जो है मात्र हकीकत है, और तो मार्फत वाले हो गए सारे। मार्फत, ये प्रेम में लीलाओं को ही मार्फत कहा गया है। सुंदर साथ जी, हकीकत शरीयत, मोमिनों की शरीयत का जो प्रकरण है, श्रृंगार का 25वां प्रकरण देखेंगे। मोमिनों की शरीयत क्या है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना, और परात्म के स्वरूप से राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत कहा गया है। और प्रेम और आनंद में लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत कहा गया। वहां पर देखेंगे श्रृंगार के 25वें प्रकरण में 60 चौपाई से लेकर 70 चौपाई के बीच में सारी बात स्पष्ट रूप से लिखी, जो मैंने पहले कई बार बताया है। अभी लीलाओं का प्रसंग चल रहा है। विध विध की वन छत्रियां, जड़ाव चंद्रवा ज्यों चलकत, वहां पर वनों की डालियां आपस में मिलकर के सुंदर छत बना लेती हैं, और ऐसा लगता है सुंदर रत्न जड़ित चंद्रमा तना हुआ है, या सुंदर छत बन गया डालियों का। डालियों का सुंदर रत्न जड़ित छत बन जाता है। ऐसी शोभा वहां पर दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, ऐसी अद्भुत शोभा तो हम वहां पर इस चीज को समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन विस्तृत रूप से जो है उसको चिंतन और ध्यान के द्वारा ही एग्जैक्टली समझ सकते हैं। आपको नक्शा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये देखिए समझा जी, इसमें क्या होता है, देखिए ये वृक्षों की भौम बन गई। ये ऊपर से दिखने से रंग बिरंगी दुलीचे के समान दिखाई देता है इसका फर्श। यहाँ पर दौड़ रही है ना सखियां, ये डालियों, वृक्षों, फल फूल, पत्तों का ही छत बन जाता है। नीचे से ऊपर दिखेंगे तो चंद्रमा के समान, रंग बिरंगे रत्न जड़ित चंद्रमा के समान दिखता है, और ऊपर से नीचे की तरफ दिखेंगे तो दुलीचे के समान, रंग बिरंगे दुलीचे के समान दिखता है। तो इसमें क्या होता है, पहले तना निकलता है 44 हाथ में, 44 हाथ में डालियां निकलती हैं, फिर 12 हाथ में छत रहता है। तो छत कैसा रहता है, डालियों, फल फूल, पत्तों का ही छत रहता है। इस प्रकार से जड़ाओ चंद्रमा ज्यों चलकर, चंद्रमा के समान जो है सुंदर रत्न जड़ित जगमगाता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ रंग बिरंगे प्रकाश ही प्रकाश, जैसे
रंग बिरंगे बिजली के बल्ब जो लगा दिए जाते हैं संसार में, तो भी उतना सुंदर ना दिखे जितना ये दिखाई देते हैं। एक कदम सुख सपने ले भी, जैसे धाम धनी के प्रेममयी लीलाओं का सुख इस सपने के संसार में भी वे ब्रह्मात्माएं प्राप्त करती हैं इस वाणी के द्वारा, चिंतन चितवनी के द्वारा। जाकी असल हक निस्बत, जिन आत्माओं का धाम धनी के चरणों से संबंध है वही तो प्रेम का सुख लेंगे ना। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। सुंदर साथ जी, बाकी काम तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, 8वीं बहिष्ठ में भी काम चल जाएगा। जो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं उनके लिए बात कही जा रही है सुंदर साथ जी, कि भाई जो ब्रह्म सृष्टि है वो परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं में मग्न होगी ही होगी। ये चर्चनी का जो विषय है तो ये प्राणनाथ जी के समय से चला आ रहा है। परिक्रमा ग्रंथ किसके श्रीमुख से अवतरित हुआ है? महामती जी के तो श्रीमुख से अवतरित हुआ है ना सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को और जितने परमहंस ब्रह्म मुनि कहलाए जिन्होंने बड़ी वृत्त की रचना की, सब ने 25 पक्ष को महत्व दिया है। 25 पक्ष की चर्चनी और कीर्तनी को सभी ने महत्व दिया है सुंदर साथ जी। लालदास जी के विषय में प्रसंग आता है, प्राणनाथ जी ने उनसे पूछा कि हौज को सर ताल की पाल जो है चौरस पाल ठोस है कि पोली है? तो लालदास जी ने ध्यान में देख करके ऐसे सर जोर से ठोका जमीन को और बता दिया कि हौज को सर की ताल पोली नहीं है, थोड़ी ठोस नहीं है, पोली है। अर्थात उसके नीचे पाल अंदर के महल बने हुए, ठोस चबूतरा नहीं है वो, उसके नीचे पाल अंदर के महल बने हुए हैं। एक कदम सुख सपने ले भी जाकी असलक निस्बत, ये संसार में भी परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं का सुख लेंगे। दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। इन बाग तले जो बाग है यो क्यों कहें जो सिफत। अब देखिए बाग तले जो बाग है, देखेंगे इसमें ये देखिए ऊपर भी बगीचा नीचे भी बगीचा, ऊपर भी फूल बाग है और नीचे भी फूल बाग है, लेकिन नीचे ये जो थंब दिख रहे हैं ना नूर के थंब, इस कारण इसे कहते हैं नूर बाग। भी तो 1% भी अंतर नहीं है, पूरा सेम टू सेम। बाग तले जो बाग है, यहाँ पर भी नीचे सखियां आती हैं तो 2 तरीका, यहाँ बाहर 16 हंस के बच्चे में सीढ़ियां लगी वहां से आ सकते हैं, या तो बाहरी हार मंदिरों में बीच बीच में चबूतरे के अंदर से होते हुए सीढ़ियां सीधे 10 सीढ़ियां उतरी हैं नूर बाग में। दोनों तरफ से आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, और बाहरी हार मंदिरों में जो 10 सीढ़ियां बोलते हैं, 10 खिड़कियां भी बोलते हैं, छोटे दरवाजे हैं, वहां से नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नूर बाग में भी सारी शोभा बिल्कुल वैसी ही। यहाँ पर नूर के थंब पूरे फैले हुए हैं चारों तरफ, लगभग 66,000 नूर के थंब होते हैं। यहाँ पर भी हम खेल रहे हैं राज्य श्यामा जी सखियां, हम सब यहाँ पर लीला विहार कर रहे हैं। सुंदर किशोर स्वरूप राज्य महाराज 16 साल के राजकुमार जैसे, नए नवेली दुल्हा के समान, जो 15-16 साल का लड़का दुल्हा हो जाए, लड़की सुंदर सी लड़की दुल्हन बना दिया जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप नूरमय शरीर है। और किशोर स्वरूप राज्य श्यामा जी, उनका श्रृंगार स्वरूप जो है कैसा है, हर सुंदर साथ के दिमाग में शोभा बसी होनी चाहिए। कैसे सफेद रंग का जामा है, नीलो न पीलो बीच का रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग और केसरिया रंग की इजार। फिर आभूषणों का श्रृंगार, गले में कैसे जगमगाते हुए हार है। फिर अंगों की शोभा कैसे, वक्ष स्थल जो है 16 साल के जैसा, न बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, और बहुत कोमलता लिए हुए, और वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के हार। सबका रंग अलग है, देखिए मोती नीलवी का रंग नीला, हीरा माणिक लाल रंग के, सभी और सभी हारों में एक एक लॉकेट दुगदुगी भी है, बाजुओं में बाजूबंद। यहाँ पर 5 रंग के फुम्मक लटकते हैं उसमें, हाथों की कलाई में पहुंची कड़ा, कोमल पतली उज्जवल गोर उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। सिंदूरिया रंग की पाग में दुगदुगी कलगी, माथे पर कंचन रंग का तिलक, सुंदर गोर वर्ण का मुखारविंद, किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप। कानों में लाल रंग की बाला पहने हैं, दूसरे श्रृंगार में कुंडल का भी वर्णन आता है। इसी प्रकार चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी कर ला। लाख तली लाल एड़ियां कैसे सुंदर गोर चरण कमल जिसके तली लालिमा से युक्त है, नाखून हीरे के समान चमका रहे। उसी प्रकार श्यामा जी का स्वरूप जो है
वो भी देखेंगे। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के समान श्याम रंग जड़ा की कंचुकी और नीली लाही को चरनिया, हरे और लाल रंग की चरनिया हैं, और उसमें सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। कमर में कमर पट्टिका, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करला तो हैया, अनुवट बिछिया, श्यामा जी के वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए सात हर बाजूबंद, पहुंची नौकरी नाचुर कंगन, हस्तकलम मुदरी, राखड़ी कलगी, जितने कानों में पानड़ी, ये सब तो हार ही है। लेकिन अब जरूरी क्या, अपने आप को भी देखना, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना। स्वयं को भी देखो, मैं दर्पण के सामने बैठी हूँ, या अपने आप को खेलते हुए देखिए किशोर सखी स्वरूप में। उसी प्रकार साड़ी चोली चनियों वस्त्र आभूषण, गले के हार, मुखारबिंद के जो आभूषण है ना, बेसर या बिंदी, पानड़ी, राखड़ी जो भी है, और हाथों के आभूषण है, बाजूबंद, पहुंची नौकरी ने चूर कंगन, श्यामा जी के जैसा ही सारा श्रृंगार, कमर पट्टी का, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करला सारा। स्वयं को भी बिल्कुल एक सुंदर, मेरा स्वरूप भी एकदम सुंदर राजकुमारी के जैसा है, सुंदर, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। राज जी मुझे भी बहुत प्यार करते, मुझे बार बार राज जी मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं, या मुझे वो हर तरह से लाड प्यार करने का प्रयास कर रहे हैं, रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा सुंदर सा जी दुनिया में। तो सब परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं का चिंतन, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा सुंदर सा जी। तो समय पूरा हो गया सुंदर सा जी, इसलिए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन बाग तले जो बाग है, इन बाग तले जो बाग है, ये क्यों कहे जुबा सिफत, ये क्यों कहे जुआ सिफत, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ी, ये मोमिन कदम क्यों छोड़ रही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक हक निस्बत। निस्बत। नाथ प्यारे की जय।